राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं रोशन कुमार आप सबका केवीआर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज संस्कृत के चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में वर्णन करेंगे। लेखिका को पढ़ेंगे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारे जितने भी चैप्टर पढ़े, फर्स्ट चैप्टर मंगलम, दूसरे पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा जो था आलस का था, जितने भी चैप्टर को पढ़े उसको उसके क्वेश्चन आंसर को कराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे और इसके जितने भी सारांश होंगे, जितने भी चीज इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां से भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को इसके वर्णन के साथ साथ आपको डिस्कस करते हुए जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे अगली क्लास जब आएगी तो उसमें उसमें हम लोग इस क्लास के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट केवीआर लर्निंग के क्रैश कोर्स में फटाफट के अंदाज में इसके संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन करते हैं और इसमें क्या क्या है, क्या क्या बातें बताई गई हैं, सारी बातों को हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। तो इसमें संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है ना, इसमें यह बताया गया है कि न केवल संस्कृत साहित्य के न केवल पुरुषों के द्वारा चलता है। संस्कृत साहित्य में कुछ भी लिखने उपनिषद जो भी लिखे जाते हैं, न केवल पुरुषों के द्वारा संस्कृत साहित्य की सामाजिक पहिए चलते हैं, बल्कि स्त्रियों के साथ साथ भी चलते हैं। संस्कृत साहित्य में न केवल पुरुषों का योगदान है बल्कि स्त्री का भी योगदान है। ये सारी चीज बताए गए हैं। कई उपनिषद, कई ऐसे काव्य हैं, कई ऐसे कवियां हैं, कवित्री हैं, ऋषियां हैं जो अपने मंत्र दर्शन किए। सारी चीजों के बारे में इसमें बताए गए हैं। किस तरीके से कवियों ने प्राचीन काल में ऋषियों ने मंत्र दिए, किस तरीके से कवियों ने कविताएं लिखी, संस्कृत साहित्य को बढ़ावा किया, इस सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड के पर्पज से हम आज आप लोगों के बीच सारे डिस्कस करते हुए जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम इतना उम्मीद दिला सकते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे प्रिपेयर करके हम भेजेंगे इस चैप्टर से। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो हमारी ये गारंटी है, हमारी ये वादा है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे आप लोगों से बन जाएंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का लुत्फ उठा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन। तो सबसे पहले एक आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या पता कि कल खुद वक्त अपनी तस्वीर, अभी तुम लोग सोचते हो कल क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, वो मत सोचो। वक्त को, जो वक्त तुम्हारे पास है वक्त को मत सोचो, वक्त गवाओ नहीं। एक पढ़ने में उस वक्त का यूटिलाइज करो, सही टाइम का यूज करो। अब आप तुम लोगों के पास कम वक्त है और क्या पता कि तुम लोग ये सोच रहे हो हम पास नहीं होंगे, वक्त ही अपना तस्वीर बदल ले, तुम भी पास हो जाओ। अगर आज मेहनत करोगे कल तुम लोगों का वो परिणाम दिखेगा। तो एक जोश और जुनून के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए इस पे। हम तो 45 दिन का टारगेट दिए, हम 45 दिन से पहले आप लोगों का कोर्स खत्म कर देंगे। हमने जो वादा किया वो वादा को आप लोगों को एग्जाम से पहले पूरे प्रिपेयर करके एग्जाम में भेजेंगे। तो आइए देखते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए देखते हैं, इसी लाइन के साथ आप लोगों की ये मोटिवेशन था। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। संस्कृत में किस प्रकार लेखिकाओं ने पुरुष और नारियों का योगदान रहा, किस प्रकार नारियों का, न केवल पुरुष का बल्कि नारियों का किस प्रकार योगदान रहा, कहाँ कहाँ योगदान दिए, किस तरीके से चले इस समाज की पहिया, समाज दोनों पुरुष और नारियों के पहिए से चलते। ये सारी चीज हम लोग आप लोगों के बीच हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। समाजस्य, देखिए, समाजस्य यानम पुरुषे नारी बिच्छ चलयति। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है।
समाज की गाड़ी न केवल पुरुष की बल्कि पुरुष और नारी दोनों से चलती, एक से भी नहीं चल सकती है, पुरुष और नारी दोनों से चलती है समाज की गाड़ी। साहित्यपि 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 उभयो समानम महत्व, साहित्य में दोनों का समान महत्व है, न केवल पुरुष का सिर्फ कि स्त्री का भी समान महत्व, उतना ही महत्व है स्त्री का जितना कि पुरुष का, साहित्य में दोनों का समान महत्व है। आगे देखिए, अधुना सर्वभाषु साहित्य रचना नाम स्त्रियों, अधुना सर्वभाषु साहित्य रचना यम स्त्रियों अपि तत्परा शांतम यश्चलाभ्यन्ते, अधुना आजकल सर्वभाषु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा शांतम यश्च लभ्यते, आजकल सर्वभाषु सभी भाषा में साहित्य की रचना स्त्रियों अपि तत्पर, स्त्री सभी भाषा में साहित्य की रचना करने के लिए स्त्री तत्पर है। आजकल जितने भी भाषा है, चाहे दक्षिण भारत की भाषा ले लें, पूर्वी भारत, मैथिली, जो भी बंगाली, उर्दू, सारी भाषा में आजकल स्त्रियां, सारी भाषाओं के साहित्य को लिखने के लिए स्त्रियां तात्पर्य है। शांति शांति यश लभ्यते, और वह यश पा रही है, गुणगान पा रही है, उनके गुणगान गाए जा रहे हैं, स्त्रियां के गुणगान गाए जा रहे हैं कि किस तरीके से स्त्रियां ने अपने आप को प्रिपेयर करके साहित्य में अपना योगदान दिया है। अगला देखिए, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य के समृद्ध में, संस्कृत साहित्य के समृद्ध में प्राचीन काल में संस्कृत योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते, कम अधिक योगदान दोनों का योगदान रहा। संस्कृत साहित्य के योगदान, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में देवा साहित्य समृद्धो, साहित्य के समृद्ध में योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, कम और अधिक दोनों का योगदान रहा। किसका किसका, पुरुष और नारी, ना केवल एक के योगदान से संस्कृत साहित्य का बढ़ावा हुआ, बल्कि दोनों का योगदान से संस्कृत साहित्य का समृद्ध हुआ, संस्कृत साहित्य का विस्तार हुआ। अगला देखिए, पठे अस्मन्ति प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते, पठे अस्मिन पाठ में प्रसिद्धि नाम लेखिका वर्णम चर्चा वर्तते, पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है, चर्चा वर्तते, पाठ में प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध लेखिकाएं थी उसके बारे में चर्चा की गई इस पाठ में, ये बताए जा रहे हैं। येन साहित्य निधि पुरेन तासा योगदानम ज्ञायते, और इससे मतलब पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का, पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का वर्णन है, और जो साहित्य से परिपूर्ण है उसका वर्णन है। येन साहित्य निधि रूपेन, साहित्य रूपी वर्णन, साहित्य रूपी चादर अपने ऊपर डाले हुए, मतलब साहित्य में पूरे अंदर तक घुसे हुए, अपने आप को प्रिपेयर किए हुए, उसका वर्णन किया गया है। योगदानम ज्ञात, योगदान ज्ञात होता है इस पाठ से। अगला देखिए, अब क्या क्या पाठ में बोले गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज को इसमें डिस्कस करते हुए हम लोग जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए। 1-2 मिनट 5 मिनट वीडियो देखने से आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आप लोगों को अंत तक डटे रहना होगा, पूरे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। तो देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी, विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि, संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवि शास्त्रकारश्च सर्वाधितम, संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवि और शास्त्रों का सर्वाधिक, शास्त्रकार सर्वाधितम, संस्कृत में आजकल संस्कृत में विपुलम, आजकल संस्कृत में विभिन्न कवि भी शास्त्रकारों का योगदान है। संस्कृत साहित्य में के बढ़ावा में विभिन्न, संस्कृत साहित्य के बढ़ावा में विभिन्न, संस्कृत साहित्य के बढ़ावा में आजकल विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का वर्णन है, और शास्त्रकारों का योगदान है, सर्वाधितम योगदान है। वैदिक कालादारभ्य
शास्त्राणाम काव्यनामच रचने संरक्षणे। वैदिक काल में शास्त्र और काव्य की रचना संरक्षणे यह च संरक्षणे वैदिक काल में शास्त्र की रचना और संरक्षण न यह च तथा यथा पुरुष दाप्यति। वैदिक काल में शास्त्र और काव्य की रचना और संरक्षण न केवल पुरुष दाप्यति अभवन बल्कि तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधान प्राप्यते। न केवल प्राचीन वैदिक काल में शास्त्र और काव्य के रचना में न केवल पुरुष शास्त्र और काव्य के रचना और संरक्षण में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है। स्त्रियों अपनी दत्तावधानम प्राप्यते स्त्रियों का भी योगदान मिलता है। प्राचीन काल के शास्त्र और रचना में प्राचीन काल के शास्त्र और काव्य की रचना में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों का भी उतना ही योगदान मिलता है। आगे देखिए वैदिक युग मंत्र नाम दर्शन न केवला ऋषिया। वैदिक युग मंत्र नाम न केवल ऋषिया वैदिक युग के मंत्र दर्शन में न केवल वैदिक युग में जब मंत्र दिए जा रहे थे तो वैदिक युग के मंत्र दर्शन में न केवला ऋषि बल्कि ऋषि का अपि शांति ऋषिका का भी योगदान है। ऋषिकाओं ने भी दिया मतलब वैदिक युग में जब मंत्र दिए जा रहे थे ऋषियों के द्वारा तो सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाओं ने भी अपना योगदान दिया। ऋषिकाओं ने भी योगदान दिया और ऋषिकाओं ने भी कई मंत्र दिए। ऋग्वेद चतुर्विश्त अथर्ववेद च पंच ऋषिका। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा मतलब ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं के द्वारा ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते मंत्र दर्शन का मतलब ऋग्वेद में जो 24 मंत्र और अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं के द्वारा निर्देशित किया गया ऋषिकाओं के द्वारा दिया गया है। जैसे यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्मृणी इत्यादि। जैसे यामी और अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्मृणी इत्यादि ऐसी यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी ऐसी वाग्मृणी इत्यादि ऐसी महिलाएं थी जो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दिए। ऐसे इत्यादि महिला थे जो अपना योगदान मंत्र देने में कई वेदों में मंत्र देने में अपना योगदान दिए हैं। आगे देखिए आगे क्या कहता है। अगर आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं याद रखना है। आप लोगों को कहेगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं ने मंत्र दिए कितने मंत्र ऋषिकाओं ने दिए आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं ने दिए। तो याद रखना है ऋग्वेद में 24 मंत्र चतुर्विश अर्थ ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं ने दिए 24 मंत्र दिए और अथर्ववेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं ने दिए तो 5 मंत्र ऋषिकाओं ने दिए मतलब ऋग्वेद में 24 मंत्र ऋषिकाओं के द्वारा दर्शन किए गए मतलब दिए गए हैं और अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं के द्वारा दिए गए हैं। आगे देखिए आगे आप वो याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं ने मंत्र दिए तो 24 ऋषिकाओं अथर्ववेद में तो 5 ऋषिकाओं ने मंत्र दिए 5 मंत्र ऋषिकाओं ने दिए हैं। आगे देखिए बृहद को उपनिषद बृहद आरण्य को उपनिषद बृहद
बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री। बृहद आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। ऋग्वेद में याज्ञवल्क्य की पत्नी बृहद उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का दर्शन रुचि मतलब अच्छे विचार रखने वाली, मतलब दर्शन विचार मतलब सुदृढ़ विचार रखने वाली का वर्णन है। बृहद बृहद अरण्य उपनिषद में किसका वर्णन, आप लोग अगर क्वेश्चन में पूछे जाए बृहद अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का किसका वर्णन, बृहद उपनिषद में किसकी पत्नी का वर्णन है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का वर्णन है। ये अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा सकते, बृहदारण्यकोपनिषद में किसकी पत्नी का वर्णन है, तो आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन में कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का वर्णन है। देखिए आगे, याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षायति मतलब याज्ञवल्क्य जो है ना वो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला, जनक की सभा में शास्त्र कुशला और गार्गी वाचाकान्वी तिष्ठम अस्म। जनक की सभा में शास्त्र से निपुण कुशला, जनक की सभा में शास्त्र निपुण कुशला यानी कि जनक की सभा में शास्त्र से निपुण गार्गी और वाचकन्वी तिष्ठास्मि, गार्गी और वाचकन्वी रहती थी। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि जनक के सभा में शास्त्र से निपुण कौन कवि रहती थी, शास्त्र निपुण कौन रहती थी, तो कौन कौन रहती थी, देखिए याद रखना, गार्गी वाचकान्वी रहती थी, गार्गी और वाचकान्वी रहती थी। जनक की सभा में शास्त्र से निपुण गार्गी और वाचकान्वी रहती थी। आगे देखिए फटाफट के अंदर आगे, महाभारते अपि जीवन पर्यतम वेदांत अनुशीलम, महाभारते अपि जीवन पर्यतम वेदांत अनुशीलम प्रायः सुलभया वर्णम लभ्यते। महाभारत में जीवन पर्याप्त वेदांत से अनुशीलन प्रायः सुलभया का वर्णन है, सुलभा का वर्णन है, सुलभा का वर्णन है। महाभारत में जीवन से पर्यंत वेदांत के अनुशीलन, जीवन से पर्यंत अवेदांत के अनुशीलन सुलभा का वर्णन है, सुलभा का वर्णन है, लभ्यते वर्णन मिलता है। आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्राण चत्वारिश कवित्री नाम सर्द संतम पद्यानि स्फुट रूपेण स्ततो लभ्यन्ते। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायण लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 40 कवियां का सर्दात्मक 44 कवित्रियां सर्द संतम पद्यानि 40 कवियों का 50 सर्द संतम 50 पद्य स्फुट रूपेण स्ततो 50 पद्य का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए कितने कवियों का कितने मंत्र का वर्णन मिलता है, तो 40 कवित्रियों के 50 मंत्रों का वर्णन मिलता है। 40 कवियों, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों ने मिलकर 50 मंत्र दिए हैं। 40 कवियों ने मिलकर कितने मंत्र दिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों ने मिलकर कितने मंत्र दिए हैं, तो सर्द संतम 50 मंत्र दिए हैं, लभ्यते 50 मंत्र मिलते हैं। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विजयंका का प्रथम स्थान है। अगर आप लोगों को पूछे जाए लौकिक संस्कृत साहित्य में जो मंत्र दिए उसमें सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो विजयंका का प्रथम स्थान है। साच श्याम वर्ण आसिदिति, जो श्याम वर्ण के समान आदित्य श्याम वर्ण के समान प्रकाशित है। पद्यनेन स्फुटित भवता, पद्यनेन स्फुटी भवती, जो श्याम वर्ण के समान पद्य से निपुण है।
जिसका वर्णन इस पद्य से पता होता है, जिसका वर्णन पद्यनेन स्फुटी भवतः, उस इस पद्य से यह स्पष्ट होता है कि श्याम वर्ण के समान प्रकाशित थी। कौन? विजयंका। नीलो नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा, विजयंका विजयंका में जानता, नीलो उत्पल दल श्यामा, विजयंका विजयंका आम जनता जनता, नीलो उत्पल दल श्यामा, विजयंका नीलों के समान, नील कमल के समान, उत्पल दल से नील कमल, नील कमल के समान, नील कमल पुष्प के समान, श्यामा, नील कमल पुष्प के श्याम समान, श्याम वर्ण से श्यामा, नीलो उत्पल दल श्यामा, नील कमल पुष्प के समान श्याम, श्याम वर्ण श्यामा, श्याम के समान विजयंका, विजयंका 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 जनतामा, विजयंका को माना है। ऐसा कौन कहा? वृथे न जानते हुए दंडिना प्रोक्ता, दंडी ने दंडी ने बोला, प्रोक्ता बोला, सर्वाधि शुक्ला सरस्वती, सरस्वती से भी सर्वाधिक शुक्ल है। कौन बोला? दंडी ने बोला। दंडी ने क्या बोला विजयंका के बारे में? आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए कि दंडी ने क्या बोला विजयंका के बारे में न जानते हुए, तो नीलों के समान श्याम वर्ण विजयंका को जाना जाता है, जो सर्व शुक्ल सरस्वती से है, सरस्वती के समान सर्व शुक्ल है, जो सरस्वती के समान सर्व शुक्ल है। आगे देखिए, आगे आप लोगों को तस्य कालस्य अष्टम शतक, अष्टम शतक मिथ्या अनुमीयते, तस्य काला अष्टम शतक मिथ्या अनुमते, मतलब इसका जो इस समय का वर्णन अष्टम 8वीं शताब्दी में इस काल का वर्णन, इसका वर्णन है। तस्य काला, इस समय का वर्णन 8वीं शताब्दी अष्टम शतक मिथ्या अनुमति में वर्णन है। 8वीं शताब्दी के मिथ्या अनुमति में वर्णन है। क्या है इसका? वो विजयंका के बारे में बोला गया है। 8वीं शताब्दी में बोला गया है क्या विजयंका के बारे में? चालुक्य वंशीय वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजयंका भट्टारिक, विजयंका विजय भट्टारी के विजयंका इति बहवो मान्यते, मतलब 8वीं शताब्दी में, उस समय के 8वीं शताब्दी मतलब तस्य काल उस समय के 8वीं शताब्दी में मिथ्या अनुमति यह मिलता है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका है। इति बहवो मान्यते, यह मान्यता में है कि 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका है। इति बहवो मान्यते, इसका मान्यता, इससे माना जाता है। किच शीला भट्टारिका देव कुमारी, कुछ शीला भट्टारिका और देव कुमारी रामभद्रा प्रभृतो दक्षिणा भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका स्वस्फुट स्वस्फुट पद्य 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 प्रसिद्ध, स्वस्फुट स्वस्फुट पट्टेध्य प्रसिद्ध, मतलब जो है ना किज कुछ शीला भट्टिका, कुछ जैसे कुछ दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य की लेखिका जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारी, रामभद्रा प्रभृतियों आदि ऐसे संस्कृत साहित्य लेखिका है जो प्रसिद्ध है। स्वस्फुट पद्य पर से, जो पद्य के स्पष्ट में स्वस्फुट पूर्ण रूप से पद्य के स्पष्ट में प्रसिद्ध है। कौन है प्रसिद्ध? दक्षिण भारत के, जैसे कुछ दक्षिण भारत के शीला भट्टारिका, जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, रामभद्रा प्रतियो दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिका में इसका वर्णन है, वर्णन प्रसिद्धि है, इसका वर्णन ज्यादातर मिलता है। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, विजयनगर राज्य से नरेश, विजयनगर राज्य के
विजयनगर राजस्य नरेश, विजयनगर के राजा नरेश संस्कृत भाषा नाम संरक्षण कृत्य प्रयासम आसन्ति आसन्निति आसन्निति विदित में। विजयनगर के राजा नरेश जो थे ना, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्रयास दीजिए, कृत प्रयासो आसन्ति विदित विदितमेव, मतलब अनेकों प्रयास किए। विजयनगर के राजा नरेश जो थे ना, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासों, अनेक अनंत प्रयास किए, अनेकों प्रयास किए उसके संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए? संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए। तेषामंत पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राजो राज्य यो भवन। उसने संस्कृत के रचन तेषामंत पुरुषे पूरे अपि तेषामंत, उसने संस्कृत से निपुण, संस्कृत से परिपूर्ण, संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत से निपुण रचना कुशला राज्यो भवती, कुशला को अपने राज्य में रखा था। संस्कृत की रचयिता मतलब संस्कृत में जो कहा कवि लिखे, प्रसिद्धि लिखे जाते थे, उसका वर्णन हुआ, उसने उसको अपने राज्य में रखा हुआ था। किसको? कुशला को। संस्कृत के रचयिता, संस्कृत के रचनाकार, मतलब संस्कृत में जो कवि पद्य लिखते थे, उपनिषद लिखे थे, उसके रचना के लिए कुशला को अपने राज्य भवन में वो रखते थे। कौन? विजयनगर के राजा नरेश। कंपन रायस्य चतुर्दशक राज्ञी गंगाई देवी, कंपन रायस्य चतुर्दशक कम रागी गंगाई देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटना मिश्र विजय घटना आश्रित रचयत, मतलब जो है ना, कंपन राय की रानी कंपन राय, कंपन राय की रानी चतुर्दशक 14वीं दशक में, कंपन राय की रानी रागी 14वीं दशक में गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी। आप लोग क्वेश्चन पूछे जाए कि कंपन राय जो थी ना, राजा कंपन राय जो था, उसकी पत्नी का क्या नाम था? वो गंगाई देवी। याद रखना, जितने भी राजा की रानियां हैं, सभी के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी राजा की रानियों का नाम इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। 14वें दशक में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी मधुरा विजय नाम का इति महाकाव्य, मधुरा विजय नाम का महाकाव्य स्वामी नो, अपने स्वामी नो विजय घटना आश्रित रचयते, मतलब अपने स्वामी के विजय के, मतलब उसके स्वामी जो विजय हुए थे, युद्ध में विजय हुए थे, उसके घटना पे आश्रित, घटना पे आधारित काव्य मथुरा विजय नाम का काव्य का रचना की थी। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? कंपन राय की पत्नी। आप लोगों को अगर पूछे जाए कि कंपन राय की पत्नी गंगा देवी जो था, किस उपनिषद, किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा विजयम नाम का के महाकाव्य की रचना की थी। ये सारी चीज याद रखना आप लोगों को। तत्र अलंकारणम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। इसमें जो अलंकार का वर्णन किया गया, उसमें जो अलंकार का वर्णन किया, वो कई मतलब वो जो बहुत आकर्षक, उसमें जिस अलंकार का वर्णन किया गया वो बहुत ही आकर्षक है। आवर्जको वर्तते, जिस उसमें जो अलंकार का वर्णन किया गया है, सन्निवेश, उसमें जो अलंकार का वर्णन है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है। आगे, तस्मिन राज्यस्य, उसी राज्य के षोडशम शतके, षोडश शतके 16वें शतक, उसी राज्य के 16वें शतक में शासनम कुर्वत अस्तुत राय, उसी राज्य के 16वें शतक में शासन कर रहे अस्तुत राय की रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचना, चंपू काव्यम रचयत। उसी राज्य में, मतलब
तस्मिन राज्य, उसी राज्य में के 16वें शतक में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमला वरदाम्बिका जो था ना, वरदाम्बिका का परिणय, वरदाम्बिका जो तिरुमला जो है ना, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रोड की रचना, चंपूक महाकाव्य की रचना किया है। वरदाम्बिका, तिरुमला वरदाम्बिका नाम का जो है ना, नामक प्रोड की रचना की है, जो चंपूक महाकाव्य की रचना की है। तत्र संस्कृत गद्य, तत्र तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त, तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पद वल्यम, उसमें जो छठा 6 मंत्रों का, तत्र संस्कृत गद्य, उसमें 6 गद्यों का जो वो समावेश किया, उसमें 6 गद्यों का जो समावेश किया है ना, वो बहुत ही आकर्षक है, मतलब बहुत ही सुंदर है। ललित ललित पद विन्यासेन चाति शोभ्यते, उसमें जो बहुत संस्कृत साहित्य गद्य का छठा 6 गद्य का जो वर्णन किया है, समस्त पदावल्य, वो समस्त वर्णन 6 गद्य का जो वर्णन किया है, समस्त वर्णन किया, वो ललित पद विन्यासेन, मतलब ललित पद विन्यासेन बहुत ही ललकार, मतलब आकर्षक है, अपने आप की तरफ वो आकर्षक करता है, बहुत ही पढ़ने मतलब आकर्षक वो 6 पद है, छठा पद जो है, चातिव शोभ्यते, बहुत ही शोभा सुजजित है, बहुत ही शोभनीय है। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में अनेकों प्रयुक्तम दीर्घतम, अनेकों बड़े समस्त पद अम्पि तत्रैव लभ्यते, अनेक पद से निपुण, पद से परिपूर्ण मिलता है, अनेक बड़े बड़े संस्कृत साहित्य के पद से निपुण प्रयुक्तम संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं का वर्णन मिलता है, किसमें? संस्कृत साहित्य में। आगे देखिए, पानी दीजिएगा। आधुनिक काले संस्कृत साहित्य लेखिकासु पंडिता क्षमारव, आधुनिक काल में देखिए आप लोग, आधुनिक काले संस्कृत साहित्य लेखिकासु पंडिता क्षमारव नाम नामध्य विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य के लेखिका पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध थी, मतलब इसका आधुनिक काल में जब आधुनिक काल आया तो संस्कृत साहित्य के लेखिका पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी जो थी, बहुत प्रसिद्ध थी। तस्य स्वपितु शंकर पांडु रंग पिंडतस्य महतो, तस्य स्वापितु शंकर पांडु रंग पिंडु तस्य महतो विदुषी जीवन चरित्रम शंकर शंकर चरित्रम इति रचयते, मतलब उसने जो था ना, तस्य स्वपितु, उसने अपने पिता शंकर पंडित शंकर पंडित शंकर पंडित महतो जो था, उसके जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्रतम नाम की अपने पिता के जीवन चरित्र के रूप में शंकर चरित्रतम नाम की काव्य की रचना की थी। कौन? तो पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी जो थी। आप लोगों को पूछे जाए अगर क्वेश्चन में, आधुनिक काल में जो था ना संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव विदुषी प्रसिद्ध था का, वो अपने पिता के, उसने अपने पिता के जीवन चरित्र को किस जीवन चरित्र को कैसे लिखा, मतलब क्या नाम है जीवन चरित्र के जीवन चरित्र के बारे में जो लिखा उसका क्या नाम दिया? तो शंकर रचियतम इति रचितम, शंकर रचित नाम का उसका जीवन चरित्र के नाम में जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया। शंकर रचित उपनिषद में गांधी दर्शन प्रभावितम सा,
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तवली विचित्र परिषद पदयात्रा ग्रामो ज्योति इत्यादि अनेकम गद्य पद्य ग्रंथम प्राचीन प्रणीत प्रणीतवती मतलब गांधी के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर कौन? पंडित छमाराव नाम की विदुषी गांधी के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता नाम का, मीरा लहरी कथा मुक्ति नाम का, विचित्र परिषद पदयात्रा नाम का, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद का प्रवीणता, गद्य पद की रचना की, अनेकों गद्य पद की रचना की कौन? पंडित छमाराव। आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखिका जो है ना पंडित छमाराव, अनेक गांधी से प्रभावित होकर अनेक सत्याग्रह, मीरा लहरी कथा मुक्तवली, विचित्र परिषद पद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की है। आगे देख, वर्तमान काले लेखिकन तासु कवित्री सु पुष्प दीक्षित वनमाला। वर्तमान काल में, आजकल, आज के समय में लेखिकन तासु, लेखिका में अनेक कवियां, पुष्प दीक्षित जैसे वनमाला, पुष्प दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अस्मिन संस्कृत साहित्य पुण्यति, मतलब अनेक संस्कृत साहित्य से निपुण आज के समय में मिथिलेश कुमारी, पुष्प दीक्षित, वनमाला आदि ऐसे संस्कृत साहित्य से परिपूर्ण है जो अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को प्रसिद्ध करता है इसमें। तो देखिए आज की क्लास में इतना हुआ। आप लोगों को अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच लेके आएंगे और पूरे विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आ जाए आप लोगों को क्वेश्चन में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार पुलिस में आ जाए वो एक भी नहीं छूटेंगे। उम्मीद है कि अच्छे से पढ़े होंगे और ना भी आप लोगों को समझ में आए दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में और एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच आए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।